हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th का एक मैथ का टॉपिक लाया हूँ, सारणिक, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसका एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, जिसमें रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए क्रैमर विधि का उपयोग किया गया है। क्रैमर विधि एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं दी जाती है, ये मैंने मनोरंजन किताब से निकाल के दिया है। तो दिए हुए रैखिक समीकरण के गुणांकों से गुणांक सारणिक लिखकर उसको डी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, इसका मैकेनिज्म पहले लिख दिया है मैंने, विधि, इसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले तो जो गुणांक दिए हैं उनको लिखेंगे, डी बनाएंगे यानी सारणिक बनाएंगे। फिर गुणांक सारणी के प्रथम स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को dx से लिखते हैं। पुनः गुणांक d के दूसरे स्तंभ के स्थान के चर पदों को लिखते हैं। प्राप्त समीकरण को d से dy लिखते हैं। इस प्रकार गुणांक सारणिक d के तीसरे स्तंभ के स्थान पर चर पदों को लिखते हैं। इस प्रकार सारणिक को dz से प्रदर्शित करते हैं। प्राप्त सारणिक d dx dy dz के मान प्राप्त होते हैं। तो x बराबर dx बटे डी, y बराबर dy बटे डी, z बराबर dz बटे डी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है मेरा, इजीली क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरणों को क्रैमर के नियम से हल कीजिए। 3x माइनस 2y बराबर 5, 4x प्लस y बराबर 14। ये 2y 2 का है हमारे पास, तो इसका सारणिक लिखेंगे। सबसे पहले हम d लिखेंगे। d लिखी हमने 3 4 माइनस 2 1, 3 2 4 1, जो यहाँ से x y गुणांक थे वो यहाँ लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आना चाहिए। पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो 3 एकम 3, 2 चौक 8, तो 3 और 8 11, यानी ये हमारे पास आया 11, यानी सारणिक का मान आ गया हमारे पास 11। अब हमने इसको इस तरह से कॉलम में यानी शो कर दिया, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख दिया। ये अचर पद है, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने अचर पद बताया है कि अचर पद ये होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर, तो जो पहला स्तंभ था हमारे पास, इसको चेंज करना, जो अचर पद है उसकी जगह पर लगाना, जो मेन वैल्यू थी उसे हटा देंगे। तो 5 14 लगा दिए, माइनस 2 1 लगा दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 गुणा 14, यानी प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया 5 प्लस 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने हो गए, 8 5 13, 3, और यहाँ पे भी 3। अब आगे लिखा हमने डी के द्वितीय स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला स्तंभ हमने यहाँ से अचर पद से विस्थापित कर दिया, तो इसे लिखेंगे 3 गुणा 14 माइनस 5 गुणा 4। इसको लिखेंगे 14 तिया 42, 5 चौक 20। इसको घटाएंगे तो 2 बचे, 2 बचे, यानी 22 बचा। अब हम यहाँ पे इजीली फॉर्मूला होता है x बराबर dx बट्टे डी, तो dx का मान आया हमारे पास 33 और d हमारे पास निकला था 11, तो 11 तिया 33, यानी x का मान आया हमारे पास, और y का मान लिखा हमने 22 बट्टे, यहाँ पर थी 11, तो 11 दूनी 22, तो इसका मान आया 2। तो x का मान हो गया हमारे पास 3 और y का मान हो गया हमारे पास 2। तो क्रैमर विधि से बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2/2 का आयु था, सारणिक था। अब मैं 3/3 के सारणिक को हल करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, निम्नलिखित समीकरण को क्रैमर के नियम से हल कीजिए। x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 4, x माइनस 2y प्लस 5z बराबर 4। समीकरण जैसे लिखे थे हमने वैसे लिख दिए। लिखने के बाद इसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया, और डिनोट करने के बाद ये कॉलम में गुणांक लिख लिए। ये हमारा अचर पद है। आगे देख, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले सारणिक लिखा। सारणिक का मान ये था, हमने पीछे डिनोट करके लिख दिया है। अचर पद हमने यहाँ डिनोट कर दिया है। करने के बाद इस सारणिक को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इस विधि से यानी रो और कॉलम दबा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे -5 प्लस के 6। इसको जब लिखेंगे तो इसको दबाएंगे तो 2 पंजे 10 माइनस के 3। इसको दबाएंगे तो ये आएगा माइनस के 2 प्लस का 1। इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गए तो यहाँ 1 बचा, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 7 या 21, यानी 21 हो गए। 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, यानी -1 से 1 कट गया, तो उत्तर बचा हमारा -21। ये हमारा सारणिक का मान हो गया। अब इसके बाद हमने कहा था कि क्रैमर विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो डी के प्रथम स्तंभ को अचर पदों में विस्थापित करने पर जो पहला स्तंभ था ये वाला, इसकी जगह पे हम अचर पद लगा देंगे बस। तो देखो हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया, सर्कल बना दिया, जिसको चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हम सॉल्व करते थे इस तरह से। तो 5 लिखे, 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6। इसको जब इस तरह से लिखेंगे, सॉरी जब ये वाला लिखा हमने इस तरह से, अब जब इसको लिखेंगे तो 4 पंजे 20 माइनस 4 तिया 12। इसको लिखेंगे तो माइनस के 8 प्लस के 4। इसको इजीली सॉल्व करेंगे। 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा
8, 20 में से 12 गए तो 8 बचे, और यहाँ बचा हमारे 4 में से 8 गए तो माइनस के 4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 8 या 24 माइनस के 4, ईजिली सॉल्व किया तो ये हो गया 5 माइनस 28, 28 में से 5 गए तो माइनस के 23। हमारे पास ये आंसर आया माइनस का 23। अब आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, दूसरा स्तंभ जब चेंज करेंगे तो 5 4 4, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो इसको दबाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा 4 5 20, 4 3 12। इसको जब दबाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 5 10, माइनस 3 एकम 3, इसको दबाएंगे तो 2 चौक 8, माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में 20 में से 12 गए तो 8, माइनस 10 में से 3 गए 7, तो 7 पन्ना 35, और यहाँ बचा हमारे पास 8 में से 4 गए तो 4 प्लस के 4, 8 और 4 12, 12 माइनस 35, तो इसे घटा के लिखेंगे तो ये आएगा माइनस के 15 में से 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2, 23 बचे हमारे पास। अब आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आया, इसका तीसरा स्तंभ हमने यहाँ से चेंज किया तो ये लिखा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ तीसरे स्तंभ को चेंज किया तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ से, तो ये आएगा 4 एकम 4 प्लस के 4 दूनी 8, जब इसको लिखूंगा तो ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, जब इसको लिखूंगा तो ये आएगा माइनस के 4 प्लस का 1। सॉल्व किया तो यहाँ 4 बचे, यहाँ बचे 8 में 4 के 4, तो 4 3 12 हो गए। इसको लिखा मैंने तो माइनस 3 बचे, तो माइनस के 15। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 27, 27 में से 4 गए तो माइनस के 23। ये हमारे पास dx और dy dz के मान आ गए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो dx का मान था हमारे पास माइनस के 23 और d का मान भी आया था माइनस के 23, तो ये हो गया उत्तर -1। ये भी -23 बट्टे -23, तो ये भी उत्तर -1। ये भी -23 बट्टे -23, तो ये भी हमारे पास -1, तो ये -1 -1, तो x बराबर -1, y बराबर -1। तो ये हमारे पास क्रैमर विधि द्वारा x y z के मान निकाल सकते हैं हम। और कीजिए, यहाँ 1.5 का मान हमारा गलत हो गया तो मैंने दोबारा सही कर दिया, वीडियो में फिर दोबारा देख लें, एक बार मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो इसको एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका सॉल्व करके दिखाएं, आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।